नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई और डीपटेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ बातचीत की। कहा, स्टार्टअप्स हेल्थ केयर, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस और दूसरे फील्ड्स में कर रहे हैं शानदार काम। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पेश हुए। राहुल गांधी ने कोर्ट में दर्ज कराया अपना बयान। शाह मानहानि केस में राहुल गांधी का आरोपों से इनकार। कहा, राजनीतिक साजिश में फंसाया गया, इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। राहुल करीब 20 मिनट तक कोर्ट में रहे और अपना बयान दर्ज कराया। वहीं मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। कई कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। सांसदों, विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच पैक्ट सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव और अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग मौजूद रहे। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में शामिल हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। कहा, हम सब बहुत खुश हैं। हमारे प्रधानमंत्री भारत के एआई को दुनिया भर में प्रमोट कर रहे हैं। गूगल की सीईओ सुंदर पिचाई एआई इंपैक्ट समिट को संबोधित करेंगे। इंडियन एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आज है 5वां दिन। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। सेशन को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बनाई अपनी अपनी रणनीति। बजट सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस बुढ़ापा पेंशन कटने, फैमिली आईडी जैसे मुद्दों को उठाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी मंत्रियों से कहा कि फैक्ट्स पर ही जवाब दें। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के अभिभाषण से सदन की शुरुआत हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने पढ़ा शोक प्रस्ताव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा। सिलचर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गृह मंत्री का स्वागत किया। कछार में बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील के मंत्री के साथ बैठक की। कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। चुनाव में मुफ्त योजनाओं पर सीजीआई सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी। सीजीआई ने कहा, मुफ्त योजनाओं के कारण पूरा देश है परेशान। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मीडिया पर लगा प्रतिबंध। बांके बिहारी हाई पावर कमेटी ने फैसला लिया, मंदिर परिसर में नहीं होगी किसी तरह की कवरेज। चुनाव आयोग ने शुरू की एसआईआर की तैयारी। 18 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर। अप्रैल 2026 से शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया। दिल्ली में रेखा सरकार को 1 साल पूरा हुआ। सीएम ने गिनाई सरकार के 1 साल की उपलब्धियां। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली तेज गति से आगे बढ़ रही है। हमने दिल्ली का वर्क कल्चर बदला। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, हम पोस्टर ट्वीट की राजनीति नहीं करते। मैं नहीं, हम की राजनीति करते हैं, वादों की। सीएम ने कहा, अब दिल्ली में काम करने वालों की सरकार है। पहले की सरकार सिर्फ आरोप लगाती थी। हमने 70 अटल कैंटीन की शुरुआत की। हम गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा संबोधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों के साथ ही विपक्ष के सवालों और आरोपों पर भी जवाब देंगे। यूपी विधानसभा का बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हुआ था। आज के साथ अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया जाएगा। रायबरेली में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को जीएसटी का 1,25,297 रुपए का नोटिस मिलते ही परिवार में मचा हड़कंप। बिजनौर में ट्रैक्टर चालक दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बारात का वीडियो। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। 7 छात्रों को 1 साल के लिए छात्रावास से बाहर किया गया।
सीतापुर में प्रोविजन स्टोर में लगी अचानक भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही आशंका। आगरा में दाऊजी मिष्ठान भंडार की सभी ब्रांचों पर स्टेट जीएसटी का पड़ा छापा, एक साथ सभी ब्रांचों पर छापेमारी से मचा हड़कंप। हमीरपुर में लूट के इरादे से आए अज्ञात युवकों ने मोबाइल दुकानदार को बुरी तरह पीटा, बदमाशों पर 30,000 रुपए और 4 मोबाइल फोन लूट कर ले जाने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में। झांसी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई, बिहारीपुरा इलाके में सगे भाई ने की भाई को उतारा मौत के घाट। एटा में पानी की टंकी पर पाइप फटने से तेज फुहारों से पूरे पार्क हुआ जलमग्न, आसपास के इलाके में भरा पानी। रायबरेली में चचेरे देवर ने भाभी की पटक पटक कर हत्या की, आरोपी चचेरे देवर दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। बिजनौर में स्योहारा शुगर मिल में गन्ना डालने के विवाद में की गई हत्या, हत्यारोपी ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ, पुलिस मामले की जांच में। महोबा एआरटीओ कार्यालय में हुआ बवाल, चालान से नाराज ट्रक मालिक ने उठाया आत्मघाती कदम, खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। बिजनौर में शादी से पहले लाइनमैन ने दूल्हे के घर की बिजली काटी, शादी में आए मेहमानों के सामने परिवार को झेलनी पड़ी शर्मिंदगी। श्रावस्ती में खेत में मिले गौवंश के बिखरे पड़े अवशेष से मचा हड़कंप, किसानों ने पुलिस को दी सूचना। महाराजागंज के परसा मालिक पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लग्जरी कार से भारी मात्रा में चरस बरामद, पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। गोंडा में बलरामपुर से बारात में शामिल होकर लौट रहे बारातियों की स्कॉर्पियो गाड़ी पेड़ से जा टकराई, हादसे में गाड़ी में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रावस्ती में नकल विहीन परीक्षा पर उठ रहा बड़ा सवाल, सीधे लिखी दिखाई कॉपियां बांटने का आरोप लगा। महाराजागंज में टूटी बारी सीमा क्षेत्र के पास दलदल में फंसा धीर, जवानों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में बुजुर्ग महिला के साथ दिन दहाड़े हुई चेन की लूट, बाइक सवार 2 युवकों ने घटना को अंजाम दिया, बाइक सवार लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद, जांच में जुटी पुलिस। जेल से छूटते ही डांस करते नजर आए राजपाल यादव, अपने गांव शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की मेहंदी फंक्शन में डांस करते नजर आए राजपाल यादव। सलेमपुर में दिन दहाड़े सराफा दुकान पर लूट की कोशिश हुई, बदमाश मौके से असलहा फहराते हुए फरार हुए, वारदात की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार में अब नहीं बजेगा डीजे, एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने सदन में उठाई मांग, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा 15 दिन में लेंगे बड़ा एक्शन। जेईई मेंस का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स के साथ में जश्न में डूबे खान सर, छात्रों के साथ जमकर किया डांस। जबलपुर में कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भड़की कांग्रेस, पुतला फूंककर जताया आक्रोश। हरिद्वार में संत समाज ने यूजीसी वापस लेने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, गोविंद घाट से देवपुरा चौक तक निकाला महा विशाल जुलूस। लोहाघाट में आईटीबीपी ने धूमधाम से बनाया सेवानिवृत्ति दिवस, पूर्व हिमवीरों को किया सम्मानित। चंपावत में लॉ कॉलेज खोलने की मांग को लेकर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का 3 दिन धरना समाप्त, मांग पूरी न होने पर अप्रैल से होगा अनिश्चितकालीन धरना। रुड़की की आकाशदीप कॉलोनी में युवक ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। रुड़की दिल्ली हाईवे पर चलती ऑल्टो कार में लगी भीषण आग, पैसिफिक होटल के पास अचानक धुआं उठने के बाद कार में आग पकड़ ली, मौके पर अफरा तफरी मची। रुड़की के मुंडलाना में बकाया बिल वसूली के लिए नलकूप का ट्रांसफार्मर उतारने पहुंची ऊर्जा निगम की टीम को ग्रामीणों ने घेरा, धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अल्मोड़ा में एक सूत्रीय मांग को लेकर लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी, मांगे पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के कार्यकाल का आखिरी साल, बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा मंत्रिमंडल विस्तार पर अब तक कोई निर्णय नहीं।
रुड़की में सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कब्जे से 3 बाइक भी बरामद की। पूछताछ में जुटी पुलिस। कांवड़ यात्रा के बाद स्वच्छ हरिद्वार अभियान तेज। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद कर रहे मॉनिटरिंग। नगर निगम और अन्य विभागों की टीमें हैं तैनात। लक्सर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हुई बैठक। एसडीएम ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। लक्सर और कानपुर क्षेत्र में बनाए गए हैं कुल 21 परीक्षा केंद्र। नैनीताल न्यायालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी। अज्ञात ईमेल से कोर्ट परिसर को धमकी भरा मेल मिला। धमकी भरे संदेश से कोर्ट परिसर में मचा हड़कंप। पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामसी मैदान में हो रहे प्री बजट संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लोगों से संवाद किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कई विभागों के स्टॉलों का भी अवलोकन किया। राजस्थान हाईकोर्ट को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी। हाईकोर्ट प्रशासन ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड पहुंचा। कोटा की सेंट्रल जेल में अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया होमगार्ड का जवान। नयापुरा थाने को सौंपा गया जवान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। कहा कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद वे संघर्ष रोकने के लिए माने। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा वो चीन और रूस को बोर्ड में शामिल करना पसंद करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में हनुमान जी की मूर्ति पर ट्रंप समर्थक नेता कार्लोस टूर्सियोस ने जताई नाराजगी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये इस्लामाबाद या नई दिल्ली नहीं, ये शुगरलैंड टेक्सास है। अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे के 2 महीने बाद दुनिया में हुई पहली गिरफ्तारी। ब्रिटिश पुलिस ने किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को गिरफ्तार किया। अमेरिका और ईरान के बीच बहुत तेजी से बढ़ रहा है तनाव। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते अमेरिका ईरान पर कर सकता है हमला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। गाजा युद्ध में मरने वालों की संख्या 75,000 के पार। मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नाइजीरिया की खदान में जहरीली गैस का रिसाव हुआ। 37 लोगों की मौत हुई। 26 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। विपक्ष बोला वे इलेक्शन में हेरफेर करने वाले इंजीनियर। बीएनपी ने 20 साल बाद जीता चुनाव। भारत जल्द ही बांग्लादेश में फिर से शुरू करेगा वीजा सेवाएं। तारिक रहमान के सत्ता में आते ही संबंध सुधारने की सुगबुगाहट तेज। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक एओल को बड़ा झटका। अदालत ने मार्शल लॉ मामले में सुनाई उम्र कैद की सजा। पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ बड़ा धमाका। इस धमाके में 16 लोगों की मौत, करीब 14 लोग बताए जा रहे हैं घायल, इलाज जारी। दक्षिणी ईरान में 5.5 तीव्रता के भूकंप से मचा दहशत। परमाणु परीक्षण की आशंका से मची खलबली। 21 फरवरी से शुरू होगी सुपर 8 स्टेज की शुरुआत। पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। सुपर 8 स्टेज में टीम इंडिया 22 फरवरी को अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से खेलेगी पहला मुकाबला। टीम फिर 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। भारत का आखिरी सुपर 8 मैच 1 मार्च को वेस्टइंडीज से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी लीग स्टेज मैच आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला जाएगा मुकाबला। कैंडी के पल्ले केल स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। टॉस शाम 6:30 बजे होगा। जिम्बाब्वे ने लगातार दूसरे वर्ल्ड चैंपियन को हराया। ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका को 6 विकेट से मात दी। 26 फरवरी को भारत से है मुकाबला। वेस्ट इंडीज की इस T20 वर्ल्ड कप में लगातार चौथी जीत। इटली को 42 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया वुमेन्स को 17 रन से दूसरा T20 हराया।
कैनबरा में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 163 रन। कनाडा के दिग्गज बल्लेबाज नवनीत धालीवाल अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर लेंगे संन्यास। 11 साल के करियर में कनाडा के सबसे सफल टी20 बल्लेबाज और कप्तान रहे। झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 1 महीने में नोटिस पर जवाब मांगा। शिवाजी जयंती पर राजा शिवाजी का पहला पोस्टर जारी। कंधों पर कवच और चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ नजर आए रितेश देशमुख। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घुसखोर पंडित नाम हटाया गया। फिल्म मेकर नीरज पांडे बोले, नया टाइटल अभी तय नहीं, कहानी के अनुसार रखा जाएगा। सलमान खान के पिता सलीम खान की हालत स्थिर। ब्रेन हेमरेज के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। यश की फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज हुआ। 19 मार्च 2026 को रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से बॉक्स ऑफिस क्लैश है। रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा उदयपुर में कर सकते हैं शादी। एकलिंगजी की वादियों के बीच लेंगे 7 फेरे। हैदराबाद में होगा रिसेप्शन। उदयपुर जेल में बंद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, समझौते से सुलझाए मामला। 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। रिहाई के बाद राजपाल यादव ने लगाई काम की गुहार। बोले, मुझे अच्छे रोल्स की तलाश है, जो फीस तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। सूरज बड़जात्या की ये प्रेम मोल लिया में हुई अभिनेता स्वानंद किरकिरे की एंट्री। बोले, राजश्री का हिस्सा बनकर घर वापसी जैसा। बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर ने अपनी आगामी पहली हॉलीवुड फिल्म द बीटल्स की नई कास्ट की तस्वीरें शेयर की। सैम मेंडेस फिल्म को करेंगे निर्देशित।